दोस्तों नमस्कार। 2, 3, 5 और 7 इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या माना जाता है। फिर इस एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता, प्राइम नंबर क्यों नहीं माना जाता? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एक को प्राइम नंबर की लिस्ट से क्यों बाहर रखा गया। दुनिया के महानतम गणितज्ञों की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इस एक को प्राइम नंबर्स की लिस्ट से बाहर रखा गया। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से एक को प्राइम नंबर की लिस्ट से बाहर रखा गया। 1, 2, 3, 5 और 7 ये वो संख्याएं हैं जिनमें या तो सिर्फ एक का भाग जाता है या फिर उसी संख्या का भाग जाता है। बावजूद इसके इस एक को प्राइम नंबर नहीं माना गया और इन सभी संख्याओं को प्राइम नंबर माना गया। आज मैं आपको 2 कारण बताता हूँ। इसकी वजह से ये सिद्ध होगा कि एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना गया। पहला कारण समझते हैं। दोस्तों पहला कारण है, एक अभाज्य संख्या की परिभाषा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्या की परिभाषा है, दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 अलग अलग संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। और वे 2 संख्याएं होती है एक और स्वयं वो संख्या, यानी जिस संख्या में एक तथा स्वयं उसी संख्या के अलावा दूसरी किसी भी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई संख्या है 2, इस 2 को अभाज्य माना जाता है क्योंकि ये 2 या तो सिर्फ 2 से पूरी तरह विभाजित होता है या फिर सिर्फ 1 से पूरी तरह विभाजित होता है। ये 2 संख्याओं से ही पूरी तरह विभाजित होता है, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। और ये दोनों संख्याएं अलग अलग है। उसी प्रकार से जैसे कोई संख्या है 11, तो ये या तो 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी या फिर 1 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एक तो ये संख्या 1 से पूरी तरह से विभाजित होती है और एक ये संख्या स्वयं से पूरी तरह से विभाजित होती है। और विभाजित करने वाली ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या माना जाता है। अब हम एक को लेकर समझते हैं कि आखिर एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता। अब एक से पूरी तरह से विभाजित होती है और एक स्वयं से भी पूरी तरह से विभाजित होती है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि विभाजित करने वाली दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए पर संख्याएं सेम ही है। इस प्रकार एक अभाज्य संख्या की परिभाषा को पूर्णतया संतुष्ट नहीं करता। दोस्तों इस तथ्य से अगर हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम एक दूसरा कारण समझते हैं। उससे ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक को अभाज्य संख्या क्यों माना जाता है। हम किसी एक पूर्ण संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। जैसे कोई संख्या है 12, अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3। अब किसी भी संख्या के निश्चित अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ समझिए, अगर हम एक को अभाज्य मान लें, अगर हम एक को प्राइम मान लें तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? अगर हम एक को अभाज्य संख्या मान लें तो गुणनखंड इस प्रकार से होंगे। 12 के गुणनखंड होंगे 1 × 2 × 2 × 3। इस प्रकार से भी होंगे 1 × 1 × 2 × 2 × 3। इस प्रकार से भी होंगे 1 × 1 × 1 × 2 × 2 × 3। दोस्तों अगर एक को अभाज्य गुणनखंड मान लिया जाए तो हर बार किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का एक नया रूप मिलता रहेगा। जैसे
12 का जब फर्स्ट टाइम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये हुए, दूसरी टाइम ये हुए, तीसरी टाइम ये हुए। इस प्रकार से हर बार अभाज्य गुणनखंड का एक नया रूप मिलता रहेगा, जो गणित की स्पष्टता और कंसिस्टेंसी के लिए सही नहीं है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिद्धांत ये है कि उसके एक ही बार गुणनखंड निकल सकते और उनके गुणनखंडों की संख्या भी निश्चित होगी। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने तो इनके गुणनखंडों के असंख्य रूप बनने लगेंगे। इससे गणित की स्पष्टता में गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए महान गणितज्ञों ने इस एक को अभाज्य संख्या की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया रहेगा कि एक को प्राइम नंबर की लिस्ट से क्यों बाहर रखा गया और क्यों बाहर रखना जरूरी था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।